Hello student, good morning. So today we are going to start the name reaction in alphabetical order. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट होता है आपकी नेम रिएक्शंस। आज हम पूरी नेम रिएक्शंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कवर करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरा एंड तक देखिए, हम इसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं द लेटर ए। ए से जो आपका रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो रिएक्शन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। एल्डोल आपसे पूछा ही जाता है। देखते हैं जरा एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। ओके, सो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट बेस। आपका डाइल्यूट बेस क्या क्या हो सकता है? डाइल्यूट NaOH, Na2CO3, BaOH का होल ट्वाइस ETC अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। गाइज, ये जो रिएक्शंस हैं इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है कि इस रिएक्शन को करने के लिए जो सबस्ट्रेट जो होता है उसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। मीन्स जिस भी कार्बन जो कार्बन है आपका, या एल्डिहाइड वाला हो या कीटोन, उसके जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पर अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, तभी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन होता है। इसके जस्ट रिवर्स हम एक रिएक्शन और पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, जो कि है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जस्ट इसका रिवर्स है। यहाँ पे हमें नीड होती है अल्फा हाइड्रोजन की और वहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो देता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जरा देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नाम पे भी जाएंगे कि इसका नाम कैसे आया एल्डोल। तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। हम कोई दो मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड के, लेट्स CH3COOH, सॉरी H। ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया एल्डिहाइड का। सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का CH3C OOH, राइट। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट बेस। हमने यहाँ पर डाइल्यूट बेस लिया है। डाइल्यूट बेस की रिएक्शन कराइए डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं। जरा देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो बेस है ये किस लिए आया है? बेस का काम क्या होता है? बेस का काम है H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करना। मीन्स यहाँ पे ये हाइड्रोजन लेने के लिए आया H+ आयन, H+ आयन को लेने के लिए आया बेस। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ आयन लेगा। देखो इसके पास ये है अल्फा, इसके पास ये है अल्फा, दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है। हम यहाँ देखो दो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो ये है और एक हाइड्रोजन इसके पास है। कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा NaOH? ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। ये हाइड्रोजन निकलेगा या ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, वो हाइड्रोजन निकलता है जो कि मोर एसिडिक होता है। कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? जो कि मोर एसिडिक होगा। जरा देख लेते हैं कौन सा इसमें से मोर एसिडिक है। आपके पास दो हाइड्रोजन थे, एक ये था एक ये था। इसमें से ये वाला यहाँ से हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, CH3 ना लिख के CH2H। यहाँ NaOH की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन जाएगा H+ के फॉर्म में। इस पर आएगा माइनस चार्ज, और इस माइनस जो न्यूक्लियोफाइल बन गया ये अटैक करेगा आपके इस कार्बन पे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ पे किसका अटैक हुआ है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड करेंगे हम दूसरे मॉलिक्यूल पे एल्डिहाइड के। क्या बनेगा देखते हैं। मैं नीचे लिख रही हूँ रिएक्शंस को। यहाँ पे आपका फॉर्म होगा, पहले आप इस मॉलिक्यूल को लिखोगे हमेशा CH3C सिंगल बॉन्ड O माइनस H CH2 यहाँ से CH2 देन CH2।
आपका ये कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे जो H माइनस है वो O माइनस है, ये जो H प्लस निकल के गया है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आएगा आपका H प्लस, ये मॉलिक्यूल बन के रेडी होगा। जरा देखते हैं इसका नाम क्या है, यूपीएससी नेम 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, अल। ये आपका कंपाउंड बना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कौन सा कंपाउंड है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। जरा देखते हैं इसका नाम एल्डोल कैसे आया, इसको एल्डोल क्यों बोला, एल्डोल से क्या मतलब है। एल्डोल एल बोले तो देखो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अल, एंड अल्कोहल के लिए यूज करते हैं ऑल। इन दोनों को मिला के इसका नाम बना है एल्डोल। क्या बोला इसको, एल्डोल। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड क्या हो गए, कंडेंस हो गए, और दोनों के अंदर एक अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, एक ब्लैंक पेज लेके समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, इस बार कीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लिया, प्लस सेकेंड मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, राइट। फिर से डाइल्यूट NaOH का काम है H प्लस को एक्सेप्ट करना। इस बार या तो यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, सारे के सारे जो H है वो इक्वल है। कैसे है, इक्वल है, कोई सा भी H निकाल दो। हम इसका H निकालेंगे, यहाँ पे H प्लस जाएगा, यहाँ बनेगा CH2 नेगेटिव, ये नेगेटिव जाके दूसरे पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। बनेगा क्या, पहले जब भी आप एल्डोल करा रहे हो सेकंड वाले मॉलिक्यूल को पहले लिखो, हमारे लिए इजी हो जाता है याद रखना। CH3CO माइनस, इस C से एक CH3 लगा हुआ है CH3, और देखो इस C से हमें अटैच करना है CH2, और CH2 पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो H प्लस निकला था ये जाके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, O माइनस में। आपका फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा ये। इज इट क्लियर, ये बना, इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉन 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉन। तो गाइज ये थी आपकी एल्डोल रिएक्शन। अभी एल्डोल खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड बनता है इसका अगर मैं किसी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ तो यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा, या फिर बोलूँ 3 अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर बोलते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। जरा देखते हैं कैसे। हमारा जो मॉलिक्यूल बना था वो था आपका CH3 COH CH CH2 CHO। ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है आफ्टर एल्डोल, इसका अगर मैं डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ तो क्या होता है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है। कैसे होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पे ये H में इधर दिखाऊंगी आपको, और यहाँ से हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, उसी को तो बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, क्या होगा यहाँ से -H2O। आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -H2O के बाद यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। जरा इसका नाम लिखते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा एंड इसको बोलते हैं बीटा।
ये है कि एक्चुअल में एल्डिहाइड, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा, और अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड आ गया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बना है, ये एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कौन सा मिलता है हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे आप कीटोन लेते तो मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आपको याद रखना है एल्डोल के अंदर पहले हम दो किसी भी एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को कंडेंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, उसके बाद हम उसकी क्या करवाते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाता है आपका, वहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है हमें एल्डोल के केस में वो मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे आपका एल्डोल खत्म है। एल्डोल कौन सा एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, जो अभी तक हमने पढ़ा है ये है सेल्फ एल्डोल। हम इसको सेल्फ एल्डोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेल्फ, यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने ये जो हमने रिएक्शन कराई है ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर कराई है। देखो ये भी हमने क्या लिया था, इथेनल, और ये मॉलिक्यूल भी क्या लिया था, इथेनल। मतलब जब सेम मॉलिक्यूल में होगी उसको बोलेंगे सेल्फ एल्डोल। और अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल को डिफरेंट कर देती हूँ, एल्डिहाइड ही लेती हूँ लेकिन इसको ले लेती हूँ प्रोपेनॉल, इसको ले लेती हूँ हम इथेनल, दो एल्डिहाइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जब रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि हमारा इसी रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेट्स सी क्या होती है क्रॉस एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। या तो टू डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो या टू डिफरेंट कीटोन के बिटवीन जब रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एग्जांपल से समझते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को। क्रॉस एल्डोल समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्रॉस एल्डोल का। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम टू डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे या टू डिफरेंट कीटोन लेंगे। मैं यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड ले रही हूँ, एक एल्डिहाइड मैंने ये लिया है और दूसरा एल्डिहाइड इसमें आप ये भी ले सकते हो जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है, ये भी हमारा यहाँ पे एक ले सकते हैं, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या करोगे, वही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, यहाँ पे डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा बताओ, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा -7 और ये माइनस जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसके मॉलिक्यूल यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बनेगा क्या आपका यहाँ पे बनेगा CH3, सॉरी यहाँ मिलेगा आपका CH2 OH देन CH2 CHO, आपका ये कंपाउंड मिलेगा, राइट। इसने जब इसके साथ किया, क्रॉस एल्डोल के अंदर बेटा एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको वेरियस प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे, जरूरी तो नहीं है मॉलिक्यूल वहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ यही है, ये दोनों ही है, हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल एक थोड़ी है, ये वाले मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो ये खुद के साथ भी रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ भी रिएक्शन करता है। जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो आपको प्रोडक्ट मिला ये। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं, इसके खुद के साथ कराऊं, इसी की रिएक्शन में इस खुद के साथ कराऊं तो क्या मिलेगा जरा देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मैंने इसकी रिएक्शन यहाँ से H+ निकलेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इस बार यहाँ पे अटैक करेगा और क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे CH3 CHOH और आपको मिलेगा यहाँ पे CH2 CHO। क्लियर। यहाँ पे जैसे ही आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, डाइल्यूट एसिड के साथ कराओगे, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा आपका H, दोनों निकल के यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और क्या बन जाएगा आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ये थी बेटा आपकी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब क्रॉस एल्डोल में मैंने एक मॉलिक्यूल ऐसा लिया था जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं था। एक ऐसा एग्जांपल लेके समझते हैं जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दोनों में ही प्रेजेंट है, उस केस में हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे जरा देखते हैं।
एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जिसके अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन और क्रॉस एल्डोल बनाने की कोशिश करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O H। दूसरा मॉलिक्यूल लिया डिफरेंट एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। टू डिफरेंट एल्डिहाइड में जब रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन कौन सा होगा? क्रॉस एल्डोल। देखते हैं जरा इसमें कितने प्रोडक्ट्स हमें फॉर्म होते हैं। किससे करानी है इसकी रिएक्शन? डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH होगा क्या? वही यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ आएगा माइनस, और जैसे ही यहाँ पे माइनस आएगा ये माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा? मैंने क्या बोला था, इसको आपको लिखना है पहले। इसकी रिएक्शन में इससे करा रही हूँ तो मिलेगा आपको फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 CHOH। इससे हम अटैच करेंगे CH2 CHO। एक प्रोडक्ट बेटा आपको ये मिलेगा, यहाँ से फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ऐसा तो जरूरी नहीं है इसके साथ रिएक्शन करे, हो सकता है ये खुद के साथ ही रिएक्शन कर रहा हो, तो इसकी खुद के साथ रिएक्शन कराते हैं एक बार। क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H। इसने जब इसके साथ खुद के साथ रिएक्शन की, यहाँ से निकला होगा H प्लस, यहाँ आया O माइनस, ये यहाँ पर अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए। क्या मिला आपको? CH3 CHOH CH2 CHO। इज इट क्लियर? आपका सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट है ये, आपका फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट बना था ये। बेटा ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यहीं से H प्लस निकला हो, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन। हो सकता है इससे अल्फा निकला और इसने इस पर अटैक किया हो एक बार, और एक बार खुद से ही रिएक्शन किया हो। जरा वो भी देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। इस बार क्या करवा रही हूँ मैं, CH3 CH, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाला, यहाँ माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड OH, और इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा रही हूँ मैं इस वाले मॉलिक्यूल से इस बार, क्योंकि क्रॉस में क्या होता है, एक से हाइड्रोजन निकलेगा, वो खुद के साथ भी रिएक्शन करेगा और वो दूसरे वाले के साथ भी रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या होगा बेटा? ये वाला जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको पहले ये लिखना है। इसमें क्या हुआ, CH3 COH H, यहाँ से बनेगा ये वाला कार्बन हमें अटैच करना है CH से नीचे CH3 और CHO। आपका थर्ड प्रोडक्ट ये मिला। बेटा हो सकता है ये इस खुद के पे ही अटैक कर रहा हो, ये वाला मॉलिक्यूल है जो खुद के साथ रिएक्शन कर रहा हो। नंबर 4 प्रोडक्ट मिलेगा आपको, नंबर 4 पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा। अब मैं इसकी रिएक्शन इस खुद के साथ करा रही हूँ, CH3 माइनस C डबल बॉन्ड OH प्लस इसकी खुद के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, यहाँ मिलेगा CH3 CH2। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे होगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जरा देखते क्या मिलता है। ये वाला कहाँ अटैक करेगा इस बार, ये वाला अटैक करेगा इस पे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर से होगा क्या, ये पहले लिखते हैं हमेशा हम। तो CH3 CH2 COH H, यहाँ से ये कनेक्ट होगा CH CH3 CHO। नंबर 4 प्रोडक्ट। जरा देखते हैं हमें कितने प्रोडक्ट मिले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हमने इसकी रिएक्शन इथेनॉल की रिएक्शन प्रोपेनॉल से कराई तो आपको प्रोडक्ट मिला ये वाला। कौन सा प्रोडक्ट मिला, ये प्रोडक्ट मिला आपको नंबर 1। जब एक डिफरेंट की डिफरेंट के साथ कराई, क्रॉस करवा रहे हैं हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन इसके खुद के साथ कराई तो हमें ये प्रोडक्ट मिला नंबर 2। हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ, इस बार इसका हाइड्रोजन निकाला, इसकी रिएक्शन इससे कराई तो हमें प्रोडक्ट मिला ये। और जब हमने इसकी रिएक्शन इसके खुद के साथ कराई तो रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिला
ये। तो हमें यहाँ पे क्रॉस के अंदर 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें 2 हमारे क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट है जो सेल्फ से है और 2 प्रोडक्ट है जो क्रॉस से है। जरा देखते हैं सेल्फ से कौन कौन सा है। ये हमने इसके साथ कराई। नंबर 1 प्रोडक्ट जो मिला है इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। इसमें हमने इसकी रिएक्शन इसी से कराई है। ये जो प्रोडक्ट मिला है इसको बोलेंगे सेल्फ एल्डोल से आया है। कैसे आया? सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल। दिस वन इज, जिसकी रिएक्शन इससे, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा ये सेल्फ से आया, इसको बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट। तो आपके यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिले हैं आपको। आप याद रखोगे क्रॉस एल्डोल के केस में हमें 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसके अंदर 2 सेल्फ होगा आपका और 2 कैसा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जब दोनों से ही हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी खत्म हुई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल में हमने सेल्फ एल्डोल पढ़ा बेटा। उसके बाद हमने देखा कि जब हम एल्डोल का जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसका हम डाइल्यूट H+ आयन की प्रेजेंस में किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन ऑब्टेन होता है। देन उसके बाद हमने देखा क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल के अंदर हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं कितने? 4, जिसके अंदर 2 सेल्फ हो सकता है और 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनते हैं। कब बनेंगे 4? जब आपके दोनों ही हम जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं, दोनों ही एल्डिहाइड जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, अदरवाइज 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इज इट क्लियर? आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बाल्ज-सीमान रिएक्शन। आप सब लोग जानते हो बाल्ज-सीमान रिएक्शन, सबने पढ़ी है। क्या होती है बाल्ज-सीमान रिएक्शन? जरा देखते हैं। फ्लोरोएल्कीन्स या फिर एरिल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिंस द रिएक्शन इज वेरी वायलेंट एंड कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड। These can however be easily prepared by Bal-Zeeman reaction. In this reaction, यहाँ से देखोगे, in this reaction the aromatic primary amine is first diazotized with NaNO2 in presence of HbF4 fluoroboric acid at 273-278 Kelvin and the aryl diazonium tetrafluoroborate thus formed. This heated to give the corresponding aryl fluoride. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपको अगर एरोमेटिक फ्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है, या फिर मैं बोलूँ फ्लोरोबेंजीन अगर आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए बाल-सीमान रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनाते हैं, क्या होती है, जरा देखते हैं। बाल-सीमान रिएक्शन एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इज फर्स्ट डाइएजोटाइज। आप क्या करोगे, प्राइमरी अमीन लोगे एरोमेटिक, दिस वन इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जिसका नाम क्या है अनिलीन। इसके हम क्या करवाते हैं, इसका करवाते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या करवाते हैं, डाइएजोटाइजेशन। क्या होता है डाइएजोटाइजेशन? डाइएजोटाइजेशन करवाते हैं बेटा NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं HbF4 के साथ, और इसका टेम्परेचर आप याद रखोगे 273 केल्विन से लेके कितना होता है 278 केल्विन। ये आपकी कंडीशन होती है डाइएजोटाइजेशन की। दिस वन इज डाइएजोटाइजेशन कंडीशन। होता क्या है बेटा, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से हमारा बनता है डाइएजोटाइजेशन होता है इस पे NBF4 माइनस, ये बनता है आपका टेट्राफ्लोरोबोरेट एसिड। क्या बनता है, टेट्राफ्लोरोबोरेट एसिड। ये बनता है डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये जो कंपाउंड है आपका, इसका नाम है डायजोनियम टेट्राफ्लोरेट। ये बनता है आपका, सिंपल सी डाइएजोटाइजेशन याद रखना है आपको। HbF4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनता है। इस कंपाउंड को अगर आप हीट कर देते हो, इस कंपाउंड को अगर हम हीट कर देते हैं, इस कंपाउंड की अगर हीटिंग कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको, फ्लोरोबेंजीन। आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। दिस इज द फ्लोरोबेंजीन।
तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी बाल्ज-सीमान रिएक्शन। कौन सी? बाल्ज-सीमान रिएक्शन। आपको याद रखना है एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन का पहले डायजोटाइजेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HbF4, आपका बनेगा डायजीनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। देन आप क्या करोगे, इसकी हीटिंग कराओगे, आपका मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको? फ्लोरोबेंजीन। अगर आपसे कोई साइड प्रोडक्ट पूछे तो बेटा इसमें यहाँ से N2 गैस NBF3, ये 2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे साइड प्रोडक्ट रहते हैं। आप याद रख सकते हो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन, बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन में क्या होता है? द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और ईस्टर बाय मीन ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल इज कॉल्ड बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन के अंदर, बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन में क्या होता है, आपके एल्डिहाइड और कीटोन या फिर ईस्टर का हम रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। ये जो रिएक्शन होती है इसका नाम होता है बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन को। बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? सोडियम अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में करानी है आपको? सोडियम अल्कोहल। डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा इसमें। सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। सोडियम अल्कोहल मींस Na अल्कोहल। सोडियम अल्कोहल में इसकी रिएक्शन होती है। इसमें क्या कराएंगे हम? रिडक्शन की रिएक्शन होती है, H2 का एडिशन कराते हैं। किसका कराते हैं? H2 का एडिशन। करना क्या है आपको? याद रखने के लिए आपको यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, आपको एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना है। क्या मिलेगा आपका प्रोडक्ट? CH3 CH2OH। आपका यहाँ पे प्राइमरी एमीन मिल गया, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हुआ? प्राइमरी अल्कोहल। आपको याद रखना है बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन के अंदर हम प्राइमरी अल्कोहल मिलता है जब हम एल्डिहाइड का क्या करवाएंगे? रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो रिडक्शन तो हम और भी करवाएंगे, लेकिन बेटा जब प्रेजेंस ऑफ Na अल्कोहल में हमारा रिडक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम होता है आपका बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। क्लियर? इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, आप कीटोन का भी करवा सकते हो इसके अंदर। हम कीटोन का भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी कीटोन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिडक्शन करेंगे इन H2 का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ Na। इथेनॉल भी लिख सकते हो, अल्कोहल इथेनॉल। क्या होता है? इस बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। क्या मिलेगा बेटा आपको? आपको मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2 सॉरी CH OH CH3। याद रखोगे जब आप कीटोन का रिडक्शन कराएंगे बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन, तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है कंप्लीटली। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड को ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। आपका यहाँ पे मिल गया आपको 1 डिग्री। एल्डिहाइड से मिलता है 1 डिग्री एंड कीटोन से मिलता है 2 डिग्री। अगर आप ईस्टर का कराओगे वो भी देख लेते हैं, ईस्टर का कैसे करवाते हैं। ईस्टर का कैसे करवाओगे आप? ब्लंक रिडक्शन। यहाँ पे मैं कोई ईस्टर कंसीडर कर रही हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? यहाँ पे हमें करवाना है बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में होता है? यहाँ पे आप लोगे 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन Na की प्रेजेंस में, और यहाँ पे ले लोगे C2H5OH इथेनॉल। इसकी प्रेजेंस में जब रिडक्शन होता है उसी का नाम है बोवाल्ट-ब्लंक रिडक्शन। क्या होगा बेटा? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा। तो बेटा यहाँ आपको 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन आपको इसके साथ निकाल देना। क्या मिलेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट? CH3 CH2OH प्लस यहाँ से ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से बनेगा CH3OH। क्या मिलेगा? CH3OH एल्कोहल, और यहाँ पे मिला आपको एल्कोहल। और दोनों ही कैसे एल्कोहल मिले आपको? 1 डिग्री अल्कोहल।
तो आप याद रखोगे जब भी आप ईस्टर का भी करोगे रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल तो आपका मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है बोवाल्ट नेम रिएक्शन सारी आपकी इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी नेम रिएक्शंस हम कवर करेंगे 1 बाय 1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हो सकता है इसमें मेरी 3 से 4 वीडियो अपलोड करूँ मैं सारी नेम रिएक्शंस, क्योंकि इन डिटेल अगर नेम रिएक्शन को दिखे तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस है आपके। मैं क्लास 12th और हो सकता है इसमें 11th भी इन्वॉल्व है, 11th की रिएक्शंस भी बहुत सारी। 11th में इतनी नेम रिएक्शन नहीं है, 11th की रिएक्शन 12th में रिपीट है, तो यहाँ पे 12th और 11th दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका केनी-जारो रिएक्शन। कौन सा? केनी-जारो रिएक्शन। व्हाट इज केनी-जारो रिएक्शन? एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम when treated with concentrate alkali solution undergo disproportionation। what is disproportionation बेटा? यहाँ पे एक वर्ड आया है disproportionation। क्या होता है disproportionation? that is self oxidation and reduction। यहाँ पे क्या होता है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। केनी-जारो रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कंडीशन कि ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम, वही जो रिएक्शंस होती हैं वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही देते हैं आपका केनी-जारो रिएक्शन। आपको याद रखनी है ये कंडीशन। केनी-जारो बेटा सबको याद होती है, लेकिन पहचानना आना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो एल्डोल देगा और कौन सा मॉलिक्यूल है जो केनी-जारो देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जरा देखते हैं क्या होती है केनी-जारो रिएक्शन, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये कौन से मॉलिक्यूल देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन बेटा एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक तो डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ट्रीटेड विद कंसंट्रेट एल्कलाई, ट्रीटेड विद कंसंट्रेट एल्कलाई। ये 2 पॉइंट हैं जो कि आपको केनी-जारो और वो जो एल्डोल रिएक्शन है उसको कंपेरेबल करके पढ़ना है आपको। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो यहाँ पे हम कंसंट्रेट एल्कलाई के साथ रिएक्शन कराते हैं, दूसरा डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। 2 पॉइंट याद है तो आप केनी-जारो कर लोगे। क्या होती है जरा देखते हैं। हमने एल्डिहाइड लिया जिसके अंदर कोई भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट NaOH के साथ। वहाँ पे लेते हैं डाइल्यूट NaOH और यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेट NaOH। करना क्या है बेटा, आपको करना है डिस्प्रपोर्शनेशन, मीन्स सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक इसका मॉलिक्यूल उठाओ, उसका बना दो एल्कोहल और दूसरे का बना दो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। आपको कुछ नहीं करना, इसके एक मॉलिक्यूल को एल्कोहल बना दो, एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दो। जैसे यहाँ पे NaOH लिया है तो यहाँ पे NaH वाला सॉल्ट बनाइए। एक मॉलिक्यूल मतलब एक कार्बन वाला CH3OH, ये बना दिया मैंने एल्कोहल। एंड इसका मुझे अगर एसिड बनाना है एक कार्बन वाला तो कौन सा एसिड बनता है, COOH। ये एसिड है लेकिन इसका सॉल्ट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, यहाँ पे लगाओगे Na प्लस और C माइनस। ये आपका कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका एल्कोहल। और कंसंट्रेट NaOH में रिएक्शन करानी है और ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनी-जारो रिएक्शन। और समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से इसको। यहाँ पे जैसे कि मैं ये कंसीडर करती हूँ, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये CHO लिया है, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कंसंट्रेट NaOH। कंसंट्रेट NaOH से जैसे ही रिएक्शन कराओगे इसके 2 मॉलिक्यूल लेने, एक मॉलिक्यूल का बना दो एसिड और एक मॉलिक्यूल का बना दो एल्कोहल। इसका एक मॉलिक्यूल का मैं एसिड बना देती हूँ, मीन्स कौन सा एसिड बनेगा यहाँ पे, फिनॉल OH। और दूसरा मुझे बनाना है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो बेंजीलिन COONA। ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और ये बन गया आपका फिनॉल एल्कोहल। तो आपको कुछ नहीं करना केनी-जारो में, आपको कंडीशन याद रखनी है कि इसकी कंडीशन एक ही होती है, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते वो मॉलिक्यूल देते हैं। एंड आपको याद रखना है कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, वहाँ पे डाइल्यूट के साथ कराते हैं। यहाँ पे उसी के एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल एंड एक मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये थी आपकी कैनिजारो। सी से नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सी से नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कार्बोलेमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कार्बोलेमीन रिएक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं होने को सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बोलेमीन रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है प्राइमरी अमीन का, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि हमें अगर कोई डिस्टिंग्विश के लिए बोले कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के अंदर अगर आप डिस्टिंग्विश करवाए तो आप फ्रीक्वेंटली बोल सकते हो कार्बोलेमीन रिएक्शन के बारे में, या फिर इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। जरा देखते हैं ये रिएक्शन क्या होती है। वही ना, प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही हो सकते हैं। इज वार्म्ड विद अ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, इट फॉर्म एन आइसोसाइनाइड। होता क्या है बेटा, यहाँ पे प्राइमरी अमीन जो होता है उसको जो हम अल्कोहल के साथ KOH, अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करते हैं, वार्म करते हैं, मीन्स हीट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड, और जिसकी एक अजीब सी स्मेल होती है, बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है। उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारी प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको टेस्ट भी बोलते हैं। बेटा जो ऑब्जर्वेशन होता है ना हमारे लैब के अंदर, जब कोई चीज़ ऑब्जर्व होती है तो एज अ टेस्ट हम उसको कंसीडर करते हैं कि हमारा ये कुछ किसी को कंसीडर करने का एक टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड जो है वो जो फॉर्म होता है वो हमारा टेस्ट होता है फॉर द प्राइमरी अमीन के लिए, कि प्राइमरी अमीन यहाँ पे प्रेजेंट है। एक ऑफेंसिव स्मेल होती है इसकी आइसोसाइनाइड की, और इस रिएक्शन का नाम है आपका आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल अमीन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? कार्बिल अमीन रिएक्शन। बेटा क्लियरली लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन एंड ऑल्सो फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो डिस्टिंग्विशन भी कर सकते हैं इससे हम, हमारा बहुत अच्छा टेस्ट है। जरा देखते हैं ये रिएक्शन होती क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम। यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी अमीन, तो कोई प्राइमरी अमीन मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, प्राइमरी अमीन। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म से। क्या होता है क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। और किससे कराते हैं बेटा? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम KOH, और वो भी कैसा? अल्कोहलिक KOH, राइट। होगा क्या? आपको उसको आइसोसाइनाइड बना देता है। एक होता है साइनाइड और एक होता है आइसोसाइनाइड। क्या डिफरेंस है दोनों में बेटा? जब C और यहाँ पे NC आए, इस कार्बन की चेन से जब ये NC के थ्रू, ये जो CN जो है वो N के थ्रू कनेक्ट करेगा, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। और अगर बेटा ये C और N, अगर कार्बन की चेन से ये C के साथ कनेक्ट है, इसको बोलते हैं साइनाइड। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बनाना है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी आइसोसाइनाइड है। देखते हैं कैसे बनती है आइसोसाइनाइड। प्लस इससे रिएक्शन होती है। कुछ नहीं करना, आपको इसको आइसोसाइनाइड बनाना है। क्या बनाना है? मैं इधर लिख रही हूँ रिएक्शन को, CH3 CH2 NC, ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड। कौन सा? इथाइल आइसोसाइनाइड। नाम होगा इसका इथाइल आइसोसाइनाइड। प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये जो कंपाउंड बनता है इसकी एक बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल होती है, जिससे हमें पता चलता है कि आइसोसाइनाइड है। और आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन डू नॉट गिव द आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो बेटा आइसोसाइनाइड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोलेमीन से रिएक्शन से क्वेश्चन आए तो भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन फ्रॉम टर्शियरी एंड सेकेंडरी, तो भी आप इस रिएक्शन को बता सकते हो कि हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ से हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं प्राइमरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सा है? क्लीमेंसन रिडक्शन। बहुत सिंपल है। The reduction of aldehyde and ketone to the corresponding hydrocarbon
which amalgamated zinc and concentrated hydrochloric acid is called Clemmensen reduction। कुछ नहीं करना बेटा, किसी भी एल्डिहाइड का या कीटोन का अगर रिडक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl, तो वो जो रिएक्शन है उसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। लेट्स टेक सम एग्जांपल। कोई भी एल्डिहाइड लिया मैंने यहाँ पे CH3CHO, ये जो एल्डिहाइड था, अगर मैं इसका रिडक्शन कराती हूँ, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करूँगी इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका जिंक अमलगम, जिंक अमलगम और कंसनट्रेट HCl। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कुछ नहीं करना। देखो बेटा इधर ट्रिक देखो, आप कंप्लीटली इस बॉन्ड को ब्रेक करो, कंप्लीटली ब्रेक करो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2H2O देना हमें, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे 2H2O, ये कंप्लीटली ब्रेक करो, 2 हाइड्रोजन इधर दो, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दो, क्या मिलेगा देखना, आपको मिलेगा CH3, इस C से 2H और H मतलब CH3 प्लस H2O प्लस H2O। आपको याद रखना है बेटा, देखो इसमें क्लियरली लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? करस्पॉन्डिंग। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग मीन्स बेटा यहाँ पे जैसे 2 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला ही हाइड्रोकार्बन मिलेगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जितने कार्बन आपके सबस्ट्रेट के अंदर है उतने का ही प्रोडक्ट मिलता है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिल गया, जिसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। तो आपसे अगर कोई एल्डिहाइड से इथेन बनवा रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन के लिए भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी नेम रिएक्शन। कन्वर्जन में बहुत ही यूजफुल रहती है नेम रिएक्शन। जिसको नेम रिएक्शन आती है उसके लिए कन्वर्जन ईजी हो जाता है करना। ये थी आपकी क्लीमेंसन। इसमें एक एग्जांपल और कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे कोई कीटोन ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 2H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg एंड कंसनट्रेट HCl। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, कंप्लीटली ब्रेक, दोनों बॉन्ड ब्रेक करने हैं। 2 बॉन्ड ब्रेक किए, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। क्या मिल गया आपको? CH3 CH2 CH3। जरा देखो बेटा 1 2 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिला हमें, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मिलता है। प्लस में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? H2O। ये था आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। बेटा अभी हमारी A B एंड C, अभी C की साइड आई थिंक अभी और भी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी कौन सी है? कपलिंग रिएक्शन। तो अभी बहुत सारी रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है। अभी 6 नंबर की रिएक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसके बाद C एक काम करते हैं, C वाली कंप्लीट करते हैं। C की और कितनी रिएक्शन है आपकी? C, बस एक रिएक्शन और है, इसको कंप्लीट करते हैं। C कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होती है आप भी समझते हो? कपलिंग मीन्स 2 मॉलिक्यूल कपल करेंगे। इसके क्या होगा? कपलिंग करेंगे। एक छोटा सा मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे? कपल करेंगे। जरा देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ डायोजेनियम सॉल्ट विद फिनॉल एंड एरोमेटिक अमीन टू फॉर्म एजो कंपाउंड ऑफ द जनरल फॉर्मूला। इस टाइप का कुछ जनरल फॉर्मूले का एक एजो कंपाउंड फॉर्म होता है कपलिंग रिएक्शन के ड्यूरिंग। यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं? हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कपलिंग रिएक्शन का। यहाँ पे हमने कोई डायोजेनियम सॉल्ट लिया और इसकी रिएक्शन बेटा या तो आप फिनॉल से करा सकते हो या फिर एरोमेटिक अमीन से भी करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा रही हूँ फिनॉल के साथ। पहले मैंने इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई, ये लो। आपको याद रखना है इसकी जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? आपको टेम्परेचर याद रखना है। क्या टेम्परेचर रहता था? 273 to 278 कैलोरी, राइट। इसकी जो pH होती है वो कितनी मेंटेन करते हैं? 9 to 10। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। कुछ भी नहीं होगा बेटा। देखो क्या होता है, यहाँ से Cl और H ये एलिमिनेट करेगा और ये दोनों मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से CH और ये निकालूंगी, देखो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा यहाँ पे बेंजीन का रिंग, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, देन OH। ये कंपाउंड मिलेगा। क्या हुआ है? यहाँ पे कपलिंग हुई है एजो कंपाउंड। देखो AR N डबल बॉन्ड N AR, AR N डबल बॉन्ड N AR, ये कंपाउंड मिलता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इस तरीके से हम एनिलीन की भी रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा, वो भी कपल हो जाएगी, वो भी कपलिंग रिएक्शन होगी। यहाँ से वैसे ही Cl और HCl एलिमिनेट हो जाएगा और वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी और उसका नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन। सेम रिएक्शन होगी। ये थी आपकी कपलिंग रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कपलिंग रिएक्शन जनरली अकर एट द पैरा पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप इफ फ्री, अदरवाइज इट टेक प्लेस एट द ऑर्थो पोजीशन। ये हमेशा, ये जनरली किस पे होती है, ऑर्थो वाली, सॉरी पैरा पोजीशन पे, अगर फ्री है तो, अदरवाइज ये किस पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे हो जाती है रिएक्शन। ये थी आपकी, हमने अभी A, B एंड C वाली रिएक्शन कंप्लीट की है। इसके बाद हम D पढ़ेंगे। इसके बाद D कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद डाइस्ट्राइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी इटार्ड, फिंकलेस्टीन, फिटिग, फ्रीडेलक्राफ्ट दोनों, फ्रीज रीअरेंजमेंट, गैब्रियल थैलेमाइड। बेटा इतनी सारी रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।